स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग यूपीएसआई के लिए हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो रचनाकार की प्रसिद्ध पंक्तियां थीं वो हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर सर्वप्रथम क्या क्या आता है, यानी सर्वप्रथम को लेकर क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि पहला पॉइंट दिया है कि हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा को माना जाता है। ठीक है, ये 9वीं सदी के हैं, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। आगे देखेंगे भक्ति के प्रवर्तक, तो सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक किसको कहा गया है। तो सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य रहे हैं, जो भक्ति के सर्वप्रथम प्रवर्तक रहे हैं। आगे पॉइंट आता है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, यानी अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि हम किसको मानते हैं, तो वो हम स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसको कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य की अगर हम प्रथम सूफी कवि की बात करें जो भक्ति काल में आता है, तो भक्ति काल में जो प्रथम सूफी कवि है वो असाइद को माना गया है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, यानी जो व्याकरण लिखने वाले हैं जिन्होंने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा है सबसे प्रथम, तो वो हैं हेमचंद। आगे आता है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली है, जो किसका है, असाइद का। तो असाइद को हमने प्रथम सूफी कवि माना है, उन्हीं की जो रचना है हंसावली, तो उसी को प्रथम काव्य माना गया है सूफी के अंदर। आगे आता है हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है किसके द्वारा, तो सरहपा आएगा उत्तर। क्यों, हम जानते हैं कि हमने प्रथम कवि उनको माना है, तो प्रथम कवि हैं तो उन्होंने ही चौपाई या दोहा, यानी हम ये कह सकते हैं कि छंद का प्रयोग। तो छंद का प्रयोग, अगर यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि छंद का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया है, तो सरहपा ने किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा को कहा जाता है। ये काफी ज्यादा परीक्षा में आता है, पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमा किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का। तो उनका प्रथम उपन्यास प्रेमा के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास की, तो उनका अंतिम उपन्यास गोदान आता है। और अधूरा उपन्यास की अगर हम बात करेंगे तो मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे, अभी पहले हम यहाँ पे प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि कवित्री मतलब प्रथम कवित्री जो माना गया है हिंदी भाषा की। देखो, ये मत सोचना कि इससे पहले कवित्री नहीं है, लेकिन वो अन्य किसी भाषा की हैं, संस्कृत की हो सकती हैं, अपभ्रंश की हो सकती हैं, पाली की हो सकती है, प्राकृत की हो सकती हैं, लेकिन हिंदी भाषा की जो मानी जाती हैं वो मीराबाई मानी जाती हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यानी प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना गया है, वो पद्मावत को माना गया है। और पद्मावत जो लिखा है वो किसने लिखा है, जयसी ने लिखा है। ठीक है, तो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य पद्मावत। आगे आता है हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम रचना ये श्रावकाचार है, श्रावकाचार जो देवसेनन कृत है। आगे दिया है प्रेमचंद की प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास प्रेमा हो गया। प्रेमचंद की प्रथम कहानी क्या हो गई, तो प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर जो उन्होंने 1916 में लिखी है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो इंदुमती, ये हिंदी की प्रथम कहानी है जो किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई है। आगे आता है हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगर हम हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करते हैं, यह भी बहुत रिपीट क्वेश्चन है आपका, तो परीक्षा गुरु, यहाँ पे परीक्षा शुरू लिखा हुआ है, इसको सही करना है, यह है परीक्षा गुरु। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचा गया है। आगे आता है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो नहुस है, जो गोपाल चंद्र के द्वारा रचा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आता है हमारा हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका,
तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं बंग महिला इन्हें कहा जाता है। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनकी जो कहानी है जो इन्होंने लिखा है वो है दुलाई वाली, ठीक है, कहानी का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचा गया है। अगला है नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे, जो किसके द्वारा रची है? निर्मल वर्मा के द्वारा। आगे आता है हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का की नहीं होगा, हिंदी साहित्य का, क्योंकि महाकाव्य है, पुल्लिंग है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी टाइपिंग यहाँ हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ये तो आप जानते ही हैं, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। यह भी पूछा जाता है, प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाता है। तो चंद्रवरदाई जी इसके रचनाकार हैं। अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग, तो अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विद्यापति जी ने किया था, कीर्तिलता अपनी रचना में, ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार अगर आते हैं तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार भी विद्यापति जी ही आते हैं। आगे देखेंगे मुकरियों की शुरुआत, तो मुकरियों की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी सर्वप्रथम? तो वो अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। प्रथम हिंदी की वेबसाइट, तो हिंदी की प्रथम वेबसाइट जो है वो वेब दुनिया के नाम से आती है, जो 1999 ईस्वी में शुरू हुई थी। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरदास जी का रचा हुआ सूरसागर आता है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो यह तो बहुत सबको पता है, रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ है। खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ, जो खड़ी बोली के अंदर प्रथम काव्य लिखा गया है सर्वप्रथम, वो है एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, तो श्रीधर पाठक को माना गया है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है, जो हरिओध जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, छायावाद की प्रथम कृति, अब छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और यह 1918 में लिखी गई थी। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता जो माना जाता है वो निराला जी को कहा जाता है, जो जूही की कली में उन्होंने मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोग किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी आती है, जो 1909 में रची गई थी। और सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता जो गिरजे का घंटा 1916 में रची थी, ठीक है। महादेवी की प्रथम काव्य कृति आती है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुई है। और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था, यानी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नई कविता का नाम किसने दिया था, यानी नई कविता युग जो है उसे नाम दिया था अज्ञे जी ने सर्वप्रथम। और अज्ञे जी की सर्वप्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो वो आती है भग्न दूत 1933 में। आगे आता है हमारा हिंदी की प्रथम दलित रचना, तो हिंदी की प्रथम दलित रचना के रूप में अछूत की शिकायत, और इसके रचनाकार हैं हीरा डोम, जो पटना बिहार से हैं, मतलब बिहार में पटना से। और इनका प्रकाशन जो हुआ था वो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिया, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इन्हें दोनों सारे पॉइंटों को याद कर लेना, महत्वपूर्ण है ये। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंघट, जो प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा, देखो ध्यान देना, पद्य में रचित, गद्य और पद्य दो तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पद्य में रचित आत्मकथा, हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा, तो वो है अर्धकथानक। अर्धकथानक है ये बनारसी दास जी की रची हुई है और यह 1641 में, ठीक है। तो आगे आता है गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा। गद्य काव्य के अंदर जो रचित है हिंदी की प्रथम कथा वो है स्वचरित आत्मचरित, जो किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रची हुई है और यह 1879 में रची गई थी।
अब हिंदी में प्रथम जीवनी, आत्मकथा और जीवनी में अंतर है, आप लोगों को पता है। आत्मकथा लेखक के द्वारा खुद की कहानी खुद ही लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी किसी लेखक के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो प्रथम जीवनी हिंदी की जो आती है वो भक्तमाल की है, जो नाभादास ने लिखी थी और 1585 ईस्वी में ये लिखी गई थी। ठीक है, आगे आता है हिंदी में प्रथम संस्मरण। तो हिंदी में सर्वप्रथम संस्मरण किसने लिखा था? तो हरिओध जी का संस्मरण लिखा था बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा। आगे आता है हिंदी में प्रथम रेखा चित्र। तो प्रथम रेखा चित्र पदम पराग लिखा गया है, जो पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है 1929 में। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत। प्रथम यात्रा वृत्तांत जो लंदन की यात्रा है, श्रीमती हरदेवी द्वारा 1883 में। और हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज, प्रथम रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा, जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है 1938 में। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना राय कृष्णदास द्वारा रची गई। ठीक है, गद्य काव्य की प्रथम रचना, गद्य और पद्य दोनों में अंतर रखिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आधुनिक काल से आती है, तो यह आधुनिक काल में ही आपको देखने को मिलेगी। आगे देखेंगे खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी सबसे पहले खड़ी बोली का पद्य रचना में किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। और खड़ी बोली का गद्य की रचना में सबसे पहला प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये गंग कवि ने किया था, चंद छंद वर्णन की महिमा के अंतर्गत। ठीक है, जब इन्होंने ये लिखा था। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार, सबसे पहले हिंदी दैनिक समाचार जो आया सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, ये साप्ताहिक, वो दैनिक था, ये साप्ताहिक समाचार, तो उद्दंड मार्तंड। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते जो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ 1975 में। ठीक है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, जो साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष वो पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, यानी प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? वैज्ञानिक इतिहास मतलब एक सही तरीके से, तो हिंदी भाषा का इतिहास जो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया 1933 में। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना दोनों में, वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक इतिहास आए तो धीरेन्द्र वर्मा का रहेगा, और अगर प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ इस तरह से आए या व्यवस्थित इतिहास आए तो रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य ये पद्मावत का है। आगे देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्यकृति ये उच्छ्वास है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी कृति। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिम तरंगणी को दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है ये। और शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को माना गया है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी काव्य के अंदर ये बीसल देव रासो ने किया था नरपति नाल्ह में। ठीक है, 12 मासा मतलब 12 महीनों का जो वर्णन किया जाता है वो है ये। आगे आता है यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो कि 1977 में इन्होंने प्रथम भाषण दिया था यूएनओ में हिंदी में। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं।
और प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है जो उन्होंने हिंदी में लिखा है मूल रूप से, तो वो है कायाकल्प, जो 1926 में लिखा गया है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास जो किया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा आती हैं। और भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक अब्दुर रहमान की। ठीक है, इसी क्रम में आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता एवं प्रथम काव्यकृति जूही की कली जो 1916 ईस्वी में रचित है। और भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला जो व्यक्ति था वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। यानी जब ये कहा जाता है, ये प्रश्न भी आता है कि हमारे चारों काल में स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। और इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। तो देखो यहाँ पे ये कुछ हिंदी के प्रथम मैंने आप लोगों को बताए, इनको याद करिए। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने हिंदी में प्रथम किया। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ रचनाकार, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।